देखो गाइस, दो चीज़ें होती है, एक तो होता है एरिया ना। देखो, दो तरीके की स्ट्रक्चर होती है, एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। 3D वो होती है जो तीनों डायमेंशन में होती है, 2D वो होती है जो दो डायमेंशन में होती है। अब गाइस, जो 2D ज्योमेट्री होती है ना, उनका सिर्फ हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एरिया। 3D का एरिया भी फाइंड आउट हो सकता है और वॉल्यूम भी फाइंड आउट हो सकता है। ये डिफरेंस है बेसिकली। अब हम क्या करते हैं कि आज दोनों चीज़ों को अलग अलग से ले लेंगे। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं कि एरिया क्या क्या होता है किस किस ज्योमेट्री का। देखो, 2D ज्योमेट्री वो होती है जिसके अंदर हम पानी नहीं भर सकते या उसके अंदर कुछ रख नहीं सकते, जो सिर्फ जिसकी हाइट नहीं होती, जो सिर्फ दो डायमेंशन में होती है गाइज, वो होती है 2D ज्योमेट्री। जैसे बेसिकली सबसे बेसिक 2D ज्योमेट्री की बात करें हम तो ट्राइंगल। गाइज ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। देखो, ये ए बी सी, ठीक है गाइज। तो इसका एरिया देखो गाइज, फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे आया उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हाफ इंटू ए इंटू बी, बस खत्म बात। इतना लिख लिया, पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात देखो, मान लो मैं यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दूँ। इस परपेंडिकुलर की लेंथ है एल। तो गाइज ये कैसे निकलेगा, देखो, तो इस कभी कभी पूछ लेता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो इस एल की वैल्यू होगी गाइज, देखो ये जो दोनों इसके दोनों साइड वाले हैं ना, जहाँ से ये परपेंडिकुलर निकल रहा है, उन दोनों का तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सा तरीका बताता हूँ, और जिस पे गिर रहा है उसको नीचे डाल दो इसके। तो a इंटू बी बाई सी, इसको क्या कह सकते हैं अपन, बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मतलब ये वाला दो फॉर्मूले इसके याद रखने हैं, सीधा सा तरीका। फिर जहाँ से निकल रहा है उन दोनों का तो मल्टीप्लाई, और नीचे जिसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है। अब होता है दूसरा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल फॉर्मूले में सारे याद करवा दूंगा अभी के अभी। अब ये कैसे फॉर्मूला आता है कैसे नहीं आता है, ये सब हीरो के फॉर्मूला से आता है, पर क्या मतलब है वो मैं आधे घंटे में एक को ड्राइव करूंगा। काम में यही आना है गाइज, याद रखना है बस, सीधी सी बात है। आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल होते हैं गाइज जिसके अंदर जिसकी दो साइड सेम हो, उसको कहते हैं आइसोस्केल्स ट्राइंगल। जैसे गाइज ये ए है और ये भी ए है और ये मान लो बी है, तो फिर क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा गाइज, कुछ नहीं है। हमको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, कोई कुछ नहीं करेंगे हम ज़्यादा, मैं याद करने का तरीका सिखा देता हूँ, बस कुछ नहीं। 2 बार 4 लिख दो, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ठीक है गाइज। 2 बार 4 लिख दिया, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अब जो ऊपर वाली जो दो लेंथ जो दो लेंथ समान है, जो दो लेंथ इक्वल है ट्राइंगल की दो साइड्स, उसको इक्वल वाली को तो इसके ऊपर लिख दो, इसके ऊपर रूट लगा दो। जो बिना इक्वल है रूट के अंदर सब स्क्वायर में आएगा, एरिया में याद रखना ये बात, बी स्क्वायर और अंदर इसका स्क्वायर, ख़त्म बात। ये हो गया आइसोस्केल्स ट्राइंगल का एरिया। फिर से देख लो, 2 बार 4 लिख दिया, एक बार रूट के अंदर एक बार नीचे। ऊपर वो आ जाएगा जो इक्वल है जो वाली साइड, और अंदर 4b स्क्वायर जो बिना इक्वल है, और एक ये, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आइसोस्केल्स ट्राइंगल का एरिया। अब आइसोस्केल्स ट्राइंगल भी 2 तरीके के होते हैं। मान लो एक ऐसा आइसोस्केल्स ट्राइंगल है जो राइट एंगल भी है और आइसोस्केल्स भी है। मतलब कैसे, जैसे ये ए है, ये भी ए है और ये भी है। देखो राइट एंगल भी बना रहा है, ये एंगल 90 डिग्रीज का हो गया, और ये वाली दोनों वाली डायरेक्शन जो इसकी साइड्स है वो इक्वल है, और ये इक्वल नहीं है। तो इसका एरिया क्या होता है, फिर वही बात, कोई मतलब ना है ज़्यादा कुछ करने से। देखो कुछ नहीं यार, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। इसका
आपको इसका एरिया कैसे याद रखना है, इसका एरिया ऐसे याद रखेंगे गाइस हम। एरिया तो बेसिकली गाइस ऐसे ही निकलेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट ए इंटू ए, बस ये एरिया निकल गया, हाफ ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बात क्या पूछता है ऐसे वाले के अंदर, ऐसे वाले के अंदर कुछ नहीं पूछता, इसके अलावा क्या पूछेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा निकाल लेंगे हम, ठीक है गाइस। अब तीसरा वाला आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इक्विलेटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं इसको। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। अब गाइस पूछेगी इसका एरिया क्या होता है, तो गाइस इसका एरिया निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, देखो √3/4 और एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा तो ए स्क्वायर, ख़त्म बात। बस इतना सा याद रखना है, इसका एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, कभी कभी ये लेंथ भी पूछ लेता है, तो क्या कोई मसला ही नहीं है ये तो निकालने का कि भाई इसकी लेंथ क्या होगी, तो इसकी लेंथ निकाल सकते हैं हम गाइस। देखो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर की हो गई, ये बेस हो गया इसका a/2 और ये a है, तो निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी √3/2 इंटू ए, ये इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई। कभी पूछे तो याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो निकल जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड से परपेंडिकुलर डाल रखा हो, माना इसकी लेंथ है x है, इसकी लेंथ y है, और इन तीनों की लेंथ दे रखी हो, और फिर हमसे कहे कि भाई इसका एरिया बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे कि तीनों परपेंडिकुलर्स का सम कर देंगे x + y + z, क्योंकि एरिया है तो एरिया में मैंने क्या कहा था हमेशा स्क्वायर आएगा, सम करके इसका स्क्वायर कर देंगे। और कितना है, कितने को जो ऐड किया, 3 को ऐड किया है, तो √3, नीचे 3 आ जाएगा रूट के अंदर, ठीक है गाइस। बस इतनी सी बात है, ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है और कह रहा है ये 3 है, ये 4 है और ये 1 है, तो एरिया बताओ, तो 4 और 3 7 और 1 8, 64/√3 आंसर, खत्म बात, ठीक है। अब गाइस बात कर लेते हैं हम रोम्बस की, क्वाड्रिलेटरल्स की, ना सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर, पढ़ लेते हैं स्क्वायर के बारे में, पढ़ लेते हैं। जितनी भी सारी डेफिनेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो बस अभी पढ़ लेते हैं अपन और सबको ख़त्म कर लेते हैं। कुछ नहीं, देखो स्क्वायर के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, जो चीज़ें बनेंगी वो सारी बता देता हूँ। देखो स्क्वायर कुछ प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखनी है, एग्जाम में सीधी पूछ लेता है, छोटे एग्जाम्स में। स्क्वायर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, पहली बात तो ये नोट कर लियो। ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है। दूसरी बात, स्क्वायर के अंदर जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज के ऊपर काटते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर परपेंडिकुलर इस तरीके से डालते हैं तो वो हमेशा इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इसका एरिया तो आपको पता ही है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है
साइड का स्क्वायर। और गाइस पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? गाइस पेरीमीटर के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता किसी का भी। हमेशा क्या करना है, किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर आ जाए, किसी भी तरीके की स्ट्रक्चर आ जाए, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? जितनी भी साइड्स दिख रही है किसी भी स्ट्रक्चर की, उन सबका सम कर दो। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इसमें 4 डायरेक्शन, 4 साइड्स दिख रही है, मैंने चारों का सम कर दिया तो 4 इंटू ए, खत्म बात। वह हमारी पढ़ाई है जा, हमारे उधर भी है जा। तो ये हो गया। अब इसके अंदर निकाल लेते हैं हम इसके परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होती है। देखो गाइस, तो ये ए है, तो ये भी ए है, तो ये वाले इसकी लेंथ निकाले तो ये देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो √2a, साफ बात है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, याद रख लेना, इसके अंदर कुछ नहीं है √2a। तो ये वाली चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं उसके बारे में, बेसिक सी चीज़ है। किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम? एक रेक्टेंगल के बारे में। ये रेक्टेंगल होता है, ये इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, और ये विड्थ होती है। देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लो। इसमें हर एंगल 90 डिग्रीज का होता है, मतलब ये सारे एंगल 90 डिग्रीज के होते हैं, और स्क्वायर में भी सब 90 डिग्रीज के ही होते हैं। अच्छा साहब, फिर इसमें आमने सामने की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। ये 3 है तो ये भी 3 है, ठीक है गाइस। और इसके अंदर जो परपेंडिकुलर डालते हैं, ये एक दूसरे को, दोनों को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये तो पक्की बात है। पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं, ये याद रखना। 90 डिग्रीज पे कट नहीं करते हैं, जबकि स्क्वायर के अंदर 90 डिग्रीज के ऊपर कट करते हैं। अब देखो इसके अंदर क्या क्या होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत बेसिक सी बात है, लेंथ इनटू विड्थ। अच्छा, अब सरकमफेरेंस मैंने कहा, फिर कोई फॉर्मूला याद नहीं लिखना, जो भी बाहर साइड्स दिख रही है उन सब का सम कर दो। देखो ये L, ये W, फिर ये L, फिर ये W, तो 2L और 2W, तो 2 कॉमन L प्लस W। बस गाइस, इसकी प्रॉपर्टी याद रखना। इसके अंदर ये एक दूसरे को 90 डिग्रीज पे कट नहीं करते, सारी साइड्स 90 डिग्री की होती है, बाकी सब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज़्यादा, एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, कभी कभी फंसा देता है, लोगों को पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों में अटक के लोग गलतियाँ कर बैठते हैं। तो गाइस ये होता है। अब देखो कभी कभी क्या पूछता है हमसे, कभी कभी हमसे जैसे, अब चलो दूसरी बात कर लेते हैं, जैसे कोई दूसरी स्ट्रक्चर की। अब हम कोऑर्डिनेट, तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें है ना। अब देखो एक और होता है सेक्टाइल। सेक्टाइल के बारे में पढ़ लो एक बार, कभी मान लो दे एग्जाम में, SCTIL सेक्टाइल। सेक्टाइल एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी 6 भुजाएं होती है, ठीक है, और 6 की 6 इक्वल होती है। अगर ये A है तो ये भी A है, तो ये भी A है, तो ये भी A है। तो गाइस इसका पेरीमीटर निकालने का तरीका, सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया 6 है, ख़त्म बात। और एरिया निकालने का तरीका कितना होता है, तो देखो 3√3/2, और एरिया है तो पक्की बात है
स्क्वायर आएगा साइड के ऊपर, तो ये एरिया हो गया इसका। बस इतनी सी बात याद रखनी है, हो गया सारा काम, ये सेक्टाइल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम की। अब ये 3-4 स्ट्रक्चर होती है, वो एक बार में बता देता हूँ मैं आपको। देखो, एक तो होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। एक होता है रोम्बस, एक होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, और एक और होता है, उसको शायद क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये 4 स्ट्रक्चर होती है बेसिकली, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम और क्वाड्रिलेटरल। अब देखो इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, पैरेललोग्राम क्या होता है, ये क्या होता है गाइस, पैरेललोग्राम एकदम किसके जैसा होता है, ये इसी के जैसा होता है। इसमें क्या होता है कि आमने सामने की जो साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है। अच्छा साहब, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। ये है ए तो ये भी ए है, ये बी है तो ये भी बी है, पर ये एक दूसरे को 90 डिग्रीज के ऊपर कट नहीं करती है। लाइक रेक्टेंगल, ये बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसे ही होता है, पर रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल का भाई है बस, बिगड़ा हुआ भाई है, उसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। वही आपस में एक दूसरे को जब इसके अंदर परपेंडिकुलर डालते हैं तो 90 डिग्री के ऊपर कट करता है, पर वही बात है कि कितना होता है वो मतलब 90 डिग्रीज के ऊपर कट नहीं करता, बाकी सब बराबर होता है, उसके जैसा ही होता है। अब कोई पूछे इसका पेरीमीटर कितना होता है, तो पेरीमीटर तो सबको जोड़ दो, वही 2a + 2b, 2 × a + b, वही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अगर हमसे पूछा जाए कि एरिया कितना होगा, तो एरिया गाइज हम निकाल सकते हैं, वही होता है इसका एरिया, बेस इनटू ये हाइट कर देते हैं बस, तो बेस इनटू हाइट, ये याद रखना, बेस इनटू हाइट, ख़त्म बात। अब रोम्बस, ये रोम्बस है गाइज, जो भाई किसका है, ये भाई है स्क्वायर का, मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों साइड्स बराबर होती है। फिर आप कहोगे सर स्क्वायर में और रोम्बस में फिर अंतर क्या है, पर इसका भी हर एंगल 90 डिग्रीज का नहीं होता गाइज, ये 90 डिग्रीज नहीं होता है, बस यही अंतर है रोम्बस में और स्क्वायर के अंदर। तो ये ए है तो ये भी ए है तो ये भी ए है, तो साइड्स पेरीमीटर तो कितना हो जाएगा, सारी बाहर की भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4 है। और रही बात अब इसके एरिया की बात, तो गाइस जब भी इसका एरिया पूछेगा वो इसके विकर्ण देगा, जो इसके D1 और ये D2, इन दोनों की लेंथ ज़रूर देगा वो। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, देखो ये ऐसे, जो इसके अंदर इनकी लेंथ ज़रूर देगा वो, क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन बनाएगा नहीं एग्जाम में। 1/2 D1 × D2, परपेंडिकुलर का मल्टीप्लाई, तो गाइज ये इसका एरिया हो गया। अब गाइज बात करते हैं ट्रेपेजियम की। तो ट्रेपेजियम क्या होता है गाइज, कि इसके अंदर 2 भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है और एक नहीं होती है। तो इसके अंदर कैसे निकालते हैं, इसका एरिया क्या होता है गाइज, 1/2 इनटू जो पैरेलल है, जो साइड्स उनका सम, पैरेलल साइड्स का सम, साइड का सम और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस परपेंडिकुलर से, बस ये हो गया, ख़त्म बात। क्वाड्रिलेटरल, तो गाइज क्वाड्रिलेटरल की कोई ज़रूरत ना है, वैसे तो कहाँ पे पूछेगा, इतना पूछता ही नहीं है। क्वाड्रिलेटरल भी चलो देख लेते हैं एक बार।
यहीं पे देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो ये लिख लेना एक बार इनके बारे में। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, किसी भी टाइप की स्ट्रक्चर हो सकती है। इसको छोड़ो नहीं तो गाइस ये कहाँ पे पूछेगा, इसका बस एक बार लिख लो इसको, चलो डायरेक्ट बना लो एक बार। ये इस टाइप का होता है, वही ये इसका परपेंडिकुलर होता है और इसके ऊपर आमने सामने की भुजाओं से 2 परपेंडिकुलर और डाल दिए जाते हैं। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू ये वाला परपेंडिकुलर डी, ये D1 मान लो और इसको D2 मान लूँ, तो इन दोनों D1 और D2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के सम से, बस ये इसका एरिया होता है। कि जो परपेंडिकुलर डालते हैं और उसके ऊपर जो दूसरी साइड से परपेंडिकुलर डालते हैं उनके सम से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया क्या, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है गाइस, ये इतना बस, ये हो गए 4 बेसिक साइड्स।